नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। हमारी नई नई खबरें देखने के लिए एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए और राजस्थान की खबरें देखिए एकता समाचार पर। धन्यवाद। सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत करियाना के सरपंच कांति लाल जी परमार से एकता समाचार ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सरपंच कांति लाल जी परमार ने अपनी पंचायत की जन समस्याओं से एकता समाचार को रूबरू कराया और प्रशासन से ग्राम पंचायत की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की मांग की। ग्राम पंचायत करियाना से इससे पूर्व उनकी पत्नी नीमा देवी 5 वर्ष तक सरपंच रही थी तथा वर्तमान के पंचायती राज चुनाव 2020 में कांतिलाल जी परमार ने अपनी दावेदारी पेश की थी एवं 1235 वोट हासिल कर 415 वोटों से जीत प्राप्त कर सरपंच पद हासिल किया था। ग्राम पंचायत करियाना में 5 राजस्व गांव पाड़ा, पाड़ोली, भसरिया, नमनिया एवं माकनिया आते हैं। सरपंच कांतिलाल जी ने प्रशासन के सामने पीने के पानी की समस्या को प्राथमिकता से रखते हुए मांग की है कि ग्राम पंचायत में अधिकांश गांवों में फ्लोराइड युक्त पीने का पानी आता है, जिससे उस पानी का सेवन करने से ग्रामवासियों को घुटने में दर्द की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। इसलिए प्रशासन से यह मांग है कि ग्राम पंचायत में फ्लोराइड मुक्त पीने के पानी की व्यवस्था कर ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके अलावा ग्राम पंचायत में बिजली एवं सड़क की भी उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसलिए प्रशासन से यह भी मांग है कि वे इस ओर ध्यान देकर गांव में बिजली एवं सड़क की व्यवस्था करें। अपनी ग्राम पंचायत की समस्याओं के अलावा सरपंच ने ग्राम पंचायत के विकास हेतु किए गए कार्यों से भी एकता समाचार को रूबरू कराया। सरपंच कांतिलाल जी परमार ने गांव में प्रकृति को बढ़ावा देने हेतु विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर 200 के करीब पौधे लगाकर सभी ग्रामवासियों को पौधारोपण करने एवं लगाए गए पौधों की सुरक्षा कर उन्हें जीवित रखने की शपथ दिलाई। प्रत्येक ग्रामवासी को केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश की गई। मनरेगा के तहत अधिक से अधिक ग्रामीण को रोजगार दिलाने का प्रयास किया गया। वहीं वर्तमान में कोरोना महामारी में विभिन्न भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंदों को फूड किट वितरित किए। ग्राम पंचायत में घर घर जाकर प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए मास्क वितरित किए। ग्राम पंचायत में समय समय पर प्रशासन के सहयोग से सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। इसके अलावा कोरोना के लॉकडाउन के कारण बाहर से आए हुए श्रमिकों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिलाया गया। वहीं मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों को मास्क का उपयोग करने एवं उचित दूरी बनाकर कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही ग्राम पंचायत में जागरूकता अभियान चलाकर कोरोना महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज हम आपको सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत करियाना के सरपंच साहब से रूबरू करवा रहे हैं। इनके पूर्व में इनकी पत्नी नीमा जी सरपंच रही 5 साल और विकास के बहुत ही कार्य किए और आज लोगों ने, गांव वासियों ने, ग्रामवासियों ने इनको सरपंच चुना। इसके लिए इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें देखने को मिली। करियाना गांव में इन्होंने जो विकास किए वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। और अभी कोरोना में इन्होंने जो भामाशाह के सहयोग से सहयोग किया उसके लिए भी इनसे आपको रूबरू करवाएंगे। और एक बात बता दें कि अभी इन्होंने पौधारोपण के लिए 2 गांव गोद लिए हैं। उस गोद लेने वाले गांव से भी हम रूबरू करवाएंगे आपको एकता समाचार के माध्यम से। सरपंच साहब, पहले आपका परिचय बताइए। कांतिलाल परमार। सर, एकता समाचार की टीम आपके निवास पे पधारी है, तो एकता समाचार के माध्यम से आपके विकास के बारे में हम पूछना चाहते हैं। और इससे पूर्व कौन कौन सरपंच रहे, बताइए, आपकी पूरी जीवनी और जानकारी बताइए। सर, पहले तो एकता समाचार को पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ, इतना दूर से सागवाड़ा से आए हो तो धन्यवाद। मैडम के वो जो पहले करियाना में हमने मॉडल तालाब भी बनाया, लोगों को अच्छी देखभाल भी है, वहाँ देख भी रहे हैं। और हमारे कार्यकाल में हमें पीएससी की मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे करियाना पंचायत में एक पीएससी हो जाए तो कम से कम लोगों को सरोदा नहीं जाने पड़े, क्योंकि यहाँ से सरोदा जाने में समस्या हो रही थी। लेकिन अभी कुछ रोड तो हो गई, लेकिन अभी पीएससी और मिनी बैंक का जो है वो भी हमारे यहाँ है नहीं करियाना में, तो वो भी करवाना है। और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा भी अगर हो जाए तो अच्छी बात है, सरकार के तरफ से अगर हो जाए तो अच्छी बात है हमारे कार्यकाल में, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारे लोगों की परेशानी नहीं हो।
कि ग्रामीण बैंक अगर हमारे करियाना में अगर आ सकती है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम आ जाए। बिल्कुल आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी। अभी कोविड-19 के तहत लॉकडाउन में आपने क्या क्या लॉकडाउन की पालन करवाई वो बताइए। 1-1 मीटर के लोगों को पालन करवाए, ऐसे वो सैनिटाइज भी करवाई है और मास्क भी कुछ ही हमने दिए हैं। और बाकी तो वो लोगों को समझाया कि भाई अपने अपने घर पे जाके बोतल भी अपना खुद लेके जाना है, पानी भी खुद को लेके जाना है, बोतल लेके जाना है, किसी का हाथ नहीं लगाना है। वो जो भी अपना साधन भी ले जा रहे हैं फावड़ा तगारी वो भी अपना अपना यूज करना है, वो सभी चीज़ की जानकारी दी है उन्होंने। बताइए, आपके पत्नी पूर्व 5 साल सरपंच रहे और वर्तमान में जनता ने आपको अभी चुना है, तो बताइए आपके पूर्व के विकास और अभी के विकास के बारे में बताइए। पहले का सर, पहले तो हमारे यहाँ नया टापरा से करियाना और बुढ़ीगामा वहाँ रोड की बहुत दिक्कत थी, तो हमने जाके वो डामरीकरण करवाया और गोरापत भी करवाया है। तो इसके बाद वो जो कंडोला से नवनिया माकड़िया होते हुए जो सड़क है हमारी एकदम अभी तक टूट गई है पूरी, और अब फ़ोन करें तो उठा भी नहीं रहे। वो जय नयन साहब से भी हमने बात की है, लेकिन वो भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अभी पशु भी चल रहे हैं, रास्ते पे तो दिक्कत हो रही है। प्रस्ताव बना के दिया आपने? प्रस्ताव बना के भी दे दिया, जैन साहब से भी बताया है, लेकिन वो कुछ ध्यान नहीं दे रहे। तो कृपया कर सर सरकार से निवेदन है कि भाई कम से कम ये रोड हो जाए। जी। ये बहुत समस्या है, भारी समस्या है। और अभी हमारे पहली मांग तो ये है कि हमारे नवनिया माकड़िया जो एसटी बस्ती है वहाँ लोगों को पानी की दिक्कत बहुत है। अच्छा। जगह जगह हमने हैंडपम्प खुदवाया है, लेकिन पानी वो खारा और सब ऐसे ही खराब पानी आ रहा है, तो पानी की समस्या मेन है। और हमने पूर्व में सीसी सड़कों तो बनाई दी है, लेकिन वे कुछ बाकी है तो हम करवा देंगे। और मेन प्रॉब्लम तो सड़क की है सर। नवनिया माकड़िया जो पड़ोली अभी इतनी स्थिति खराब है कि आप देख के भी आए हो, तो वो मेन समस्या है। अच्छा, अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन कोविड-19 के तहत आपने यहाँ पे नरेगा के तहत कितने लोगों को रोजगार दिलाया? आपकी जानकारी हमें मिली, उसके अनुसार आपसे मुँह से हम पूछना चाहते हैं। 5044 लोगों को रोजगार दिलाया। अच्छा, और अभी आगे पौधारोपण का भी कार्यक्रम चल रहा है अभी प्रगति जैसे, उसके बारे में थोड़ा सर। ये अभी माखनिया में बात चल रही है हमारी पौधे रोपण की, तो क्या है हमें 200 लगाने, 200 अभी पौधे लगाने। और गाँव वालों ने भी बोला है कि भाई 2 पौधे हम गाँव से भी लगाएंगे और देखभाल हम गाँव वाले ही करेंगे। अभी हाल ही में कल वीडियो साहब के जरिए पौधारोपण का कार्यक्रम का आयोजन आपके यहाँ पे हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी वीडियो साहब कल आए थे, हमने पौधारोपण पंचायत में लगवाया है और जीवित वहाँ रखेंगे, पानी भी है वहाँ, सब टंकी की व्यवस्था भी है। और हम खुद भी ध्यान रखेंगे पंचायत में भी पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। सर हमने एनिकेट पे रिंग वाल भी बनवाई है और अभी पानी भी भरा हुआ है, लोगों को पानी भी मिल रहा है, सिंचाई भी अच्छी तरह से हो रहा है। एनिकेट कितने बनाए? एनिकेट 2 है, 2 में रिंग वाल बनवाई है। एनिकेट तो अभी है, लेकिन रिंग वाल दोनों पे बनवाई है, तो पानी भी लोगों को अच्छा मिल रहा है। जगह जगह मोटर भी लगाई, सिंचाई भी हो रही है अच्छी। और सीसी रोड वगैरह तो हम बना ही दिया और कुछ ही बाकी है, तो वो भी अभी मेरे कार्यकाल में बना देंगे। आपके मैडम जो है वो 5 साल सरपंच रहे और अभी लोगों ने आपको विश्वास रख के आपको जिताया। कितने सरपंच आपके सामने थे? 3 थे सर। 3 थे। आप कितने मतों से आपने जीत दर्ज की? 535। तो आपके पूर्व में आपके पत्नी के कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए उसके बारे में थोड़ा बताइए। उनके कार्यकाल में रिंग वाल जैसे हुआ, भवन हमने बुनकर बस्ती में भी बनवाया उन्होंने, और रिंग वाल भी बनवाई है, गोरपत भी बनवाया। डामरीकरण कहाँ से कहाँ तक? ये डामरीकरण गोरपत करियाना में 1 किलोमीटर। और डामरीकरण है नया टापरा से बुढ़ीगामा तक। और जगह जगह सीसी रोड भी हमने बनवाया है, और पड़ोली में भी सीसी रोड बनवाया। स्कूलों, सभी स्कूलों में आंगन भी बनवाया है। आपके करियाना में कितने राज्य से गांव पड़ते हैं? 5 हैं। कौन कौन से बताइए? बसड़िया, पाड़ा, पड़ोली, नवनिया माकड़िया और करियाना। सर बताइए, पेयजल के बारे में बताइए, क्या क्या समस्या आपकी? सर पानी की बहुत पेयजल की व्यवस्था यहाँ नहीं है, तो हम तो सरकार के चाहते हैं कि भाई पानी की कम से कम व्यवस्था हो जाए। और हमारे यहाँ नवनिया माकड़िया में घुटने की मेन प्रॉब्लम है।
तो यहाँ हेडपम्प तो सक्सेसफुल है ही नहीं। हेडपम्प नहीं लगा सकते हैं? नहीं, हेडपम्प लगवाए हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं है हेडपम्प, क्या करेंगे लगवा के। तो हमसे कम ये चाहते हैं कि पेयजल की व्यवस्था हो जाए। सर, सोम कमलांबा का पानी अपने पंचायतों में आ रहा है, जैसे झांकरी है, भेवड़ी है और कराड़ा है, तो आपके यहाँ पे ऐसा कोई प्रस्ताव बनाया आपने? सर, करियाना में आ रहा है पेयजल की करियाना व्यवस्था, आपके लेकिन ये पंचायत? पाड़ा, बसड़िया, पड़ोली, नवनिया, माखणिया, वहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। करियाना मेन गांव में है। अच्छा अच्छा। क्या मांग चाह रहे हो आप सरकार से? सरकार से मांग ये चाह रहे हैं कि हमारे नवनिया, माखणिया पेयजल की व्यवस्था कम से कम हो जाए, तो कम से कम घुटने में लोगों की दर्द तो नहीं हो। हम तो यही चाह रहे हैं कि लोगों को कि भाई घुटने में और ज़्यादा दर्द हो रहे हैं तो वो इलाज भी नहीं है, हमारे खुद के भी घुटने दर्द कर रहे हैं। बताइए, रोड की क्या मांग है आपकी? रोड की ये मांग है कि कंडोला से नवनिया, माखणिया और पड़ोली वहाँ से होते हुए 4 किलोमीटर रोड है। अभी पशु वशु आ रहे हैं तो उसमें बहुत समस्या आ रही है। वो तो गिट्टी डाल के गया, अभी तक वापस आया है नहीं। तो जल्द के जल्द वो कर दें, क्योंकि वो जय हिसाब से भी बात हुई है लेकिन वो कुछ ध्यान दे नहीं रहे हैं। पहली हम मिली हमको रोड की और दूसरी मिली पानी की। आपके चारों गांव के अंदर हम घूमे, ग्राम पंचायतों में, वहाँ पे एक ही समस्या आ रही है। तो इसके लिए आप कोई प्रस्ताव बना रहे हो? प्रस्ताव पीएसी का बनवा रहे हैं और पानी का मेन है सर। पानी का तो करना किसी हालत से, आपको सरकार से भी निवेदन है कि पानी कम से कम हो जाए। कि यहाँ पेयजल के बारे में आपने बोल दिया, रोड के बारे में बोल दिया, अब यहाँ पे उज्जवल योजना और उजाला जो हमारे ग्रामवासियों को देते हैं, लाइट के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर, ये हमारे नवनिया, माखणिया और पड़ोली और बसड़िया वहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, तो रोड लाइट कम से कम हो जाए। सरकार से निवेदन है कि रोड लाइट हो जाए। रोड लाइट नहीं है कहीं भी 3 पंचायतों में? नहीं, करियाना में है, पहले 4 गांव में नहीं है। तो हमने प्रस्ताव भी ले रखा है, तो कम से कम सरकार से ये चाहते हैं कि कम से कम 4 गाँवों में लाइट की व्यवस्था हो जाए, रोड लाइट की। वही हम सरकार से चाह रहे हैं। रोड लाइट की मांग और है। टंकी पानी की टंकी भी नहीं है, पाड़ा में भी नहीं है, बसड़िया में भी नहीं है, नवनिया, माखणिया में भी नहीं है। तो कम से कम सरकार से ये चाहते हैं कि भाई टंकी की व्यवस्था भी हो जाए और घर घर जाकर पानी मिले। बिल्कुल आपकी बात पेयजल की से लगाकर, रोड से लगाकर, लाइट तक की आपने जो मांग रखी है, वो एकता समाचार के माध्यम से हम सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई जनजाति बस्ती है यहाँ पे, और जनजाति बस्ती में सर यहाँ पे कौन कौन से लोग निवास करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ जनरल भी हैं, एसटी भी हैं। नवनिया, माखणिया एसटी हैं। और पड़ोली में बुनकर हैं, राजपूत हैं, प्रजापत हैं, और पाड़ा में हैं पाटीदार, और ब्राह्मण भी हैं, और एसटी भी हैं। और बसड़िया में भी वही है कि एसटी भी हैं, पाटीदार भी हैं। अभी हाल ही में आपके जैसे आप जो चुनाव जीते, तो जीतने के बाद अभी लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन में अपने यहाँ पे कोई पॉजिटिव मिला कोई? नहीं, अभी तक तो हमारे करियाना तो बहुत अच्छा है सर, क्योंकि अभी तक कोई पॉजिटिव आया ही नहीं। और हमने घर घर जाकर समझाया लोगों को कि भाई आपको नियम ये रखना है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। वो सब अच्छे से व्यवस्था की है। सैनिटाइजर का उपयोग, छिड़काव पूरे गांव में करवाया है। पूरे गाँव में? हाँ, 5 गांव में। अभी वर्तमान में आपके पास उपलब्ध है दवाई? हाँ, उपलब्ध है, अभी पड़ा भी है। लेकिन हमने ये सोच के रखा कि अभी बारिश आ रही है, कहीं लॉकडाउन में अगर बढ़ गया, कुछ हो गया, तो अभी एडवांस में हमने रखा पंचायत में, तो वो भी छिड़काव करवा देंगे। ये जगह जगह पुलिया टूटा हुआ है। आपके सामने कंडोला से लवणिया, माखणिया वाला रोड है। सर बताइए, रोड के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सर, कंडोला से नवनिया, माखणिया और पड़ोली तक रोड करवाया हमने। कितना भी भाग दौड़ के उदयपुर भी गए, जहाँ जाना पड़ा वहाँ जाकर में हमने सिगरेटी निकाली, फिर रोड 1 महीने में हमने चालू करवा दिया। फिर रोड चालू हुआ तो हमने ये सीसी बनवाई, डामरीकरण का है। तो बिल्कुल इसके अंदर हमने आदेश देखा था कि भाई सीसी की रोड के अंदर वाइब्रेटर चलाना है, लेकिन नहीं तो इसमें वाइब्रेटर चलाया, नहीं लोहा यूज़ किया, कुछ नहीं। ऐसे ही मतलब हमने पंचायत का काम अच्छा करते हैं कि भाई पहले तो सीसी करते हैं, इसके बाद
सीसी करते हैं, पीसीसी करके सीसी करते हैं। ये तो डायरेक्ट है सीसी कर दिया। कितने किलोमीटर का रोड है ये? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक का है? ये गांव में तो सीसी कर दिया है उसने, और बाकी वो अभी डामरीकरण हुआ ही नहीं, अभी तक पड़ा हुआ है। वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, वहाँ तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहे कुछ। कितने साल हो गए इस रोड को? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो अभी तक कुछ अता पता है नहीं। इसकी क्षमता कितने साल तक की रहती है? 5 साल की तो कम से कम उसकी क्षमता रहती है, तो 5 साल भी नहीं, आप खुद देख लो। तो कम से कम सरकार से ये निवेदन है कि कम से कम ये रोड हो जाए। और हम तो पहले भी यही चाह रहे हैं, जय नयन साहब से भी मिले हैं, लेकिन वो कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कम से कम ये नवणिया कंडोला से नवणिया माखणिया और पड़ोली तक 4 किलोमीटर रोड है, वो कम से कम हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से ये निवेदन है कि ये रोड पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ एसटी बस्ती है। तो उन्होंने जानबूझ के, हमने रोड रोका भी था कि भाई सीसी बना रहा था, तब रोका भी था, इसने नहीं वाइब्रेटर चलाया, कुछ नहीं, वैसे ही रोड बना दिया है। सर बताइए। और हमारे जो कीट बांटे हैं भमाशा के थ्रू, जन सहयोग के थ्रू बांटे हैं, वो भी कम से कम वो 300 350 के लमसम वो भी बांटे हैं, और जनता का अच्छा सहयोग मिला है। और हमारे यहाँ बाकी तो ठीक है, लेकिन ये रोड की समस्या ज़्यादा है, वो तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है कि भाई कंडोला से नवणिया माखणिया। प्रस्ताव कितने बनाए आपने? कोई बनाए? प्रस्ताव तो हमने बना के दे भी दिया है, लेकिन वो कुछ सुन नहीं रहे। सर अंत में और आप क्या आपकी जन समस्या बताना चाहते हो, सरकार से क्या मांग करते हो उसके बारे में? सब सरकार से ये निवेदन है कि नवणिया से ये राठौड़ बस्ती डामरीकरण कम से कम हो जाए, और नवणिया से वोमासा से नवणिया और करियाना वो भी एक डामरीकरण हो जाए, क्योंकि रास्ते की स्थिति बहुत ख़राब है जाने की। और करियाना से उबा पाना होते हुए बसड़िया और साठिया, वहाँ एक डामरीकरण कम से कम हो जाए। और बसड़िया से एक बीच में एक रास्ता और है काटड़ी फला, वहाँ भी कम से कम पाड़ा से है, वो भी डामरीकरण हो जाए, क्योंकि मेन रास्ता है। वो तो पंचायत से हम जैसे गांव में तो सीसी रोड करवा ही देंगे, लेकिन वो डामरीकरण तो बस वो थोड़ा बड़ा बजट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 किलोमीटर का रेंज है पूरा एरिया का, 6 किलोमीटर का। तो कम से कम हो जाए, तो सरकार से निवेदन इतना करते हैं कि अंत में हो जाए इतना, तो ठीक रहेगा सर। ये हमारे कांतिलाल जी सरपंच करियाना ग्राम पंचायत के, इन्होंने अपनी बात रखी। और इनकी बड़ी पंचायत होने से गांव अलग अलग जगह बसा हुआ है, तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि इनकी पंचायत के तरफ ध्यान देकर इनको लाभान्वित करें। सर एक निवेदन और है, साटिया फला है, वहाँ हैंडपम्प खुदवाते हैं, लेकिन पानी ज़मीन में है, क्योंकि नीचे पत्थर आ गया है, तो पानी हैंडपम्प खोदते हैं फिर भी पानी आता नहीं है। तो कम से कम एसटी बस्ती है साटिया में, उबापाना साटिया, वहाँ एसटी बस्ती है, जहाँ एसटी बस्ती है वहाँ जल की व्यवस्था हो जाए कम से कम। बिल्कुल आपकी बात पहुँचाई जाए।